नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। ये हमारा 5th लेक्चर है फाइल हैंडलिंग के लिए और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर जो 2 टॉपिक्स है, एरर हैंडलिंग इन सी, एरर हैंडलिंग इन फाइल हैंडलिंग और कमांड लाइन आर्गुमेंट विथ फाइल हैंडलिंग। तो इसमें ये इतने सारे टॉपिक्स हमने सब टॉपिक बनाए हैं। एरर हैंडलिंग इन सी, एफ एरर फंक्शन, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन एफ एरर, कमांड लाइन आर्गुमेंट, programs related to command line argument, how to run command line argument program in Windows 10, file handling with command line argument, programs to handle program of file handling with command line argument। तो ये देखते हैं हम एरर हैंडलिंग इन सी या एरर हैंडलिंग इन फाइल हैंडलिंग इन सी। तो एज सच सी में जैसा कि जावा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की फैसिलिटी है और भी कई सारे प्रोग्राम हैं जो रन टाइम में जो एरर्स आते हैं जिन्हें एक्सेप्शन कहा जाता है उसे हैंडल करने की फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड की गई है। लेकिन जब हम सी लैंग्वेज में आते हैं तो इस पे रन टाइम में जो एरर्स आते हैं उन्हें हैंडल करने की कोई फैसिलिटी अलग से सेपरेट प्रोवाइडेड नहीं है जैसा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोवाइडेड है। अब क्या सी में एरर हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है? तो इसका जवाब है ऐसा नहीं है। सी में जो सिंटैक्टिकल एरर होते हैं उसे कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और जब तक हमारे प्रोग्राम में कंपाइलर एरर है हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। और इसके साथ ही सिंटैक्टिकल एरर प्रोग्राम में ना होने के कारण प्रोग्राम काफ़ी हद तक उसमें एरर्स हट जाते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। एज वी नो सी ओनली प्रोवाइड कंपाइल टाइम एरर फैसिलिटी, कंपाइल टाइम एरर हैंडलिंग फैसिलिटी, विच मीन्स if there is any syntactical error in is there in our program, compiler show that error and till there is any syntactical error in our program, then compiler will not compile that program as there is no error handling facility provided by C language like Java and other programming language. But we can design our program in such a way so that we can handle some of the error which may occur during the execution of program। तो C में अलग से हमारे पास एरर हैंडलिंग फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो एरर पॉसिबल एरर जो आ रहे हैं उसे हम एक हद तक हैंडल कर पाएँ। तो यह डिपेंड करता है कि हम कौन से फंक्शनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ एरर हैंडलिंग फंक्शंस भी सी के द्वारा प्रोवाइडेड है। कुछ फंक्शन दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल हम एरर हैंडलिंग के लिए कर सकते हैं। तो हम एक उदाहरण देखेंगे जो है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसके थ्रू हम कैसे उस एरर जो आ रहे हैं एक हिसाब से जो ट्रबल हो रहा है, एरर आ रहा है, उसे हम कैसे हैंडल कर पाते हैं। तो जैसे कि एक फंक्शन है हमारे पास फाइल हैंडलिंग में, एफ ओपन फंक्शन। अब यह जो फंक्शन होता है, अगर फाइल को हम रीड मोड में ओपन करते हैं और अगर जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते वो एग्जिस्ट नहीं है तो ये फंक्शन रिटर्न करता है नल। और नल रिटर्न कर रहा है मतलब इसका मतलब ये है कि फाइल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर हम नल के बेस पे एक प्रोग्राम लिख सकते हैं कि अगर ये नल आया तो क्या होगा। और इसी के साथ और ये है कि अगर फाइल को हम राइट मोड में ओपन करते हैं और मेमोरी नहीं है, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी भी कारणवश फाइल वो ओपन नहीं कर पाता है तो वो फंक्शन रिटर्न करता है नल। तो नल रिटर्न करता है
तो ये एक हिसाब से हम फाइल ओपन करना चाह रहे थे, फाइल हमारी ओपन नहीं हुई, तो एक एरर सिचुएशन हम इसे मान सकते हैं। तो ये नल रिटर्न कर रहा है, तो नल रिटर्न कर रहा है तो इसे हम चेक कर सकते हैं और उसके बेस पे हम अपने प्रोग्राम जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन भी हो सकता है उसे हम रोक सकते हैं, या जो हम चाह रहे हैं एग्जीक्यूट होना वो नहीं हो रहा है, तो हम इसके सहायता से इस एरर को हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हम ये रीडिंग के लिए फाइल ओपन कर रहे हैं PROC, यहाँ पे आप देख सकते हैं stdio.h हेडर फाइल में ये सारे फंक्शन उपलब्ध होते हैं। fp फाइल का पॉइंटर है, हमने ओपन फंक्शन fopen फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे pro1.c फाइल को ओपन करना चाहा रीड मोड में। अगर ये फाइल ओपन नहीं हो पा रही है, मतलब हम इसके कंटेंट रीड नहीं कर पा रहे, तो हम जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, फाइल जो रीड होने वाली थी वो फिर रीड नहीं हो पा रही, तो क्यों नहीं हो पा रही, एक प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ fp इज इक्वल टू नल, क्योंकि अगर ये ओपन नहीं हो पाता है, fopen फंक्शन फाइल को सक्सेसफुली ओपन नहीं कर पाता है, तो ये वैल्यू जो रिटर्न करता है वो होता है नल, और वो fp जो फाइल पॉइंटर है उसमें कैच हो जाएगा। तो हम ये चेक कर सकते हैं इफ fp इज इक्वल टू नल, देन एक मैसेज दे रहे हैं हम पुट एज कैन नॉट ओपन फाइल। तो इससे एक हमने एक हिसाब से एरर जो आया है रन टाइम में उसे हमने रेक्टिफाई कर लिया। तो ये एक और इसका आप पहले भी प्रोग्राम में देख चुके होंगे कि इस चीज़ का हमने उपयोग किया था। तो एज सच कोई एरर हैंडलिंग फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम को ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम जो एरर्स आ रहे हैं उसे हैंडल कर रहे हैं। इसी के प्रकार जैसे हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि प्रोवाइडेड है ferror नाम से, जिसमें फाइल्स रिलेटेड एरर ऑकर होते हैं तो वो डिटेक्ट किए जाते हैं। तो देखते हैं, इफ देयर इज एन एरर ऑन अ फाइल स्ट्रीम देन दिस कैन बी हैंडल विद द हेल्प ऑफ ferror मैक्रो विच टेस्ट वेदर एन एरर ऑकर्ड ऑन फाइल स्ट्रीम और नॉट। अगर फाइल स्ट्रीम में कुछ एरर ऑकर होता है तो ये मैक्रो उसे डिटेक्ट करता है और हमें इंडिकेट करता है। तो ferror एक मैक्रो है, ferror टेस्ट इफ एन एरर हैज ऑकर्ड ऑन स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम जो फाइल स्ट्रीम है तो उसमें अगर एरर ऑकर होता है तो ये उसे डिटेक्ट करेगा। इफ स्ट्रीम्स एरर इंडिकेटर हैज बीन सेट, मतलब एरर इंडिकेटर सेट हो चुका है, मतलब एरर आ चुका है। इट रिमेन्स सेट अंटिल क्लियर एरर और रिवाइंड इज कॉल्ड। यहाँ पे दो फंक्शन है, क्लियर एरर जो कि एरर इंडिकेटर को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और रिवाइंड फंक्शन है, और अनटिल स्ट्रीम इज क्लोज। तो ये एरर इंडिकेटर तब तक सेट रहता है जब तक कि क्लियर एरर फंक्शन को नॉ कॉल किया गया हो, या रिवाइंड फंक्शन को कॉल किया गया हो, या फिर स्ट्रीम को बंद किया गया हो, तब तक ये सेट होता है। अब देखते हैं कि हम इससे कैसे एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। इसका डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, इंट ferror फाइल, यहाँ स्ट्रीम पास करना होता है जिसमें एरर ऑकर होता है, और ये क्या रिटर्न करता है हम देख लें। ferror रिटर्न्स नॉन ज़ीरो इफ एन एरर वॉज डिटेक्टेड। अगर कोई एरर डिटेक्ट होता है तो ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है स्ट्रीम पे, और उसके बिहाफ में अगर पता चल चुका है कि हाँ यहाँ पे एरर डिटेक्ट हो चुका है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में कुछ दूसरे ऑपरेशन कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट ना हो। तो हम एक प्रोग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा, जिसमें हम इस फंक्शन का यूज़ करना हम देखेंगे और सीखेंगे। हैश इंक्लूड, और ज़रूरी नहीं है ये तभी ऑकर होता है जब एरर ऑकर हो। तो हम यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं अपने प्रोग्राम का इस्तेमाल करके कि वहाँ पे एरर हो, और एरर के बाद हम वहाँ पे क्या मैसेज दे सकते हैं, कैसे उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने हैश इंक्लूड की सहायता से यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड कर रहे हैं, और मेन से रिटर्न जो है इंट करा रहे हैं, वाइट एज आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। फाइल का स्ट्रीम नाम से हमने फाइल पॉइंटर वेरिएबल बनाए हैं,
एक फाइल ओपन कर रहे हैं हम fopen फंक्शन की सहायता से, जिसे 2 पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, डबल कोटेशन में dummy.fil और डबल कोटेशन में w। तो ये हम राइट मोड में dummy.fil फाइल ओपन कर रहे हैं, और अगर ये फाइल सक्सेसफुली ओपन होती है तो स्ट्रीम में फाइल का पॉइंटर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एरर फोर्स कर रहे हैं, एरर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स एन एरर कंडीशन बाय अटेम्प्टिंग टू रीड। अब यहाँ पे getC जो फंक्शन होता है, तो एक्चुअली ये फंक्शन जो है कंसोल से रीडिंग के लिए है, लेकिन हम यहाँ पर इसे दे रहे हैं स्ट्रीम, ये फाइल स्ट्रीम हम इसे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एरर ऑकर होगा और स्ट्रीम में, और एरर ऑकर होगा, और उसे हम यहाँ पे इफ में हमने ferr फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ये नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है जब एरर ऑकर होता है। तो नॉन ज़ीरो वैल्यू इफ में एज अ ट्रू कंडीशन डिटेक्ट होता है, और इफ के अंदर लिखे हुए कोड एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर एरर ऑकर होगा स्ट्रीम पर, और ये इफ की सहायता से यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी और इफ के अंदर के कोड एग्जीक्यूट होंगे। एरर और मैसेज जो है वो प्रिंट होगा एरर रीडिंग फ्रॉम dummy.fil। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर हम जनरेट कर रहे हैं getC में स्ट्रीम पास करके, और अगर एरर आता है तो ये हम मैसेज दे रहे हैं, और स्ट्रीम को हम क्लियर एरर फंक्शन कॉल करके इसके जो एरर इंडिकेटर है उसे हटा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ferr फंक्शन जो है स्ट्रीम में हमें एक फैसिलिटी देता है कि अगर एरर ऑकर होता है तो इसकी सहायता से हम उसे हैंडल कर सकते हैं, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, ताकि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, और इस प्रोग्राम का आउटपुट जो आएगा वो होगा एरर रीडिंग फ्रॉम dummy.fil। ये सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड हैं, तो इसमें आपको कोई भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। मैं सोचता हूँ कि इससे आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम और ferr का यूज़। एरर तभी जनरेट करेगा जब एरर आएगा। तो हम जब रीडिंग कर रहे हैं तो हम इस प्रोग्राम में सपोज नहीं कर सकते कि एरर आए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फोर्स किया है कि एरर आए, या getC फंक्शन को हमने स्ट्रीम पास किया है और इसके द्वारा एरर जनरेट करा रहे हैं फोर्सफुली, और फिर वो एरर आने के बाद जो करना है वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो C में एज सच कोई भी एरर हैंडलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन कुछ फंक्शन है हमारे पास, और जो भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, उसके बेस पर हम जो भी रन टाइम में एरर आते हैं उसे एक हद तक हैंडल कर सकते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इन फाइल हैंडलिंग। तो मैं समझता हूँ कि 20 मिनट का ही लेक्चर होना चाहिए, और ऑलरेडी 14 मिनट हो चुके हैं। तो हम उसे एक सेपरेट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करने में। तो आइए, तो इस लेक्चर पे हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इन फाइल हैंडलिंग कैसे उसको यूज़ करना है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को सुनने के लिए, और नेक्स्ट क्लास पे हम ये अगला जो होगा हमारा 6th लेक्चर होगा फाइल हैंडलिंग के लिए। तो धन्यवाद।